वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द वेरी फर्स्ट लेसन of your English book Moments, The Lost Child. And The Lost Child is a very simple short story written by famous Indian novelist Mulk Raj Anand. So dear students, मुल्क राज आनंद की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं और इसका जो फर्स्ट लेक्चर है ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, तत्पश्चात आप इस लेक्चर को देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ और अपने पिताजी के साथ एक लोकल विलेज फेयर है, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग चल रहा था, बसंत महोत्सव का जो है समय था, तो उस समय जो ग्रामीण मेले का आयोजन होता है उस मेले में सब लोग जा रहे थे, तो एक बच्चा भी जा रहा है। आप देखते हैं कि बच्चा ही मम्मी का नहीं पापा, ठीक है। तो जाने के क्रम में बच्चा रास्ते में बहुत सारी चीजें देखता है, मिठाइयाँ देखता है, इंसेक्ट्स देखता है, ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, मस्टर्ड फील्ड को देखता है। तो इन सब चीजों से बच्चा आकर्षित हो जाता है। उनको देखने में वह बच्चा जो है अपनी मम्मी पापा से पीछे छूट जाता है, फिर उनके मम्मी पापा उनको साथ लेके चल पड़ते हैं, फिर बच्चा पीछे हो जाता है। तो इस तरह से चलते चलते वे लोग पहुंच जाते हैं कहाँ, एक बगीचे में। और बगीचे में कुआं होता है, तो कुएं के एज पर उनके मम्मी पापा बैठ जाते हैं और बच्चे को आवाज लगाते हैं बेटा आ जाओ, और बच्चा जो है दौड़ पड़ता है अपने पेरेंट्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज सेकेंड लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, ए शावर, ठीक है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the room, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. कहता है a shower of young flowers, यानी जवाब फूलों की बौछार, ठीक है। यंग फ्लावर्स यानी जो फूल अभी नए नए खिले थे, ऐसे फूलों की बरसात होने लगी उस चाइल्ड के ऊपर। जैसे ही वह इंटर किया, जैसे ही वह प्रवेश किया कहाँ, ग्रूव में, बगीचे में। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल कर, ठीक है, फॉरगेट मीन्स भूलना। He began to gather, अब वह क्या करने लगा, गैदर करने लगा, गैदर जमा करने लगा, इकट्ठा करने लगा। The raining petals, बरसते हुए, petals पंखुड़ियां, फूलों की जो पंखुड़ियां होती हैं, in his hands, अपने हाथ। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting,
the dove, the dove. अब देखो क्या हुआ, बट लो, नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन है यहाँ पर, आश्चर्य की बात उस बच्चे को तब लगी जब उसने क्या सुना, क्वीइंग ऑफ डव्स, डव्स की कूकने की आवाज। डव एक तरह का बर्ड है, चिड़िया है, पक्षी है, कबूतर की तरह होता है इसका पेट। उसके कूकने की आवाज आई एंड रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ वह बच्चा दौड़ पड़ा और चिल्लाता हुआ द डव, यानी डव डव की आवाज लगाता हुआ बच्चा मम्मी पापा की तरफ दौड़ पड़ा। द रेनिंग ईटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब जो बरसता हुआ पीटल्स था, यानी बरसती हुई जो पीटल्स, जो पंखुड़ियां उन बच्चों ने अपने हाथों में जमा कर रखी थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, वे सभी गिर गई अपने फॉरगॉटन हैंड्स, यानी उनके हाथों में जो पंखुड़ियां थी तो उनको याद ही नहीं रहा कि पंखुड़ियां उनके हाथों में है। इस तरह से वह बच्चा जो है डव की आवाज सुन करके भूल सा गया। ठीक है, इसलिए कहा फॉरगॉटन हैंड्स, यानी उनको याद नहीं रहा कि हाथ में कोई चीज है। बच्चा होता है ना, हाथ में कोई चीज लेके जा रहा है, रास्ते में कुछ और माइंड में उसको ख्याल आया तो हाथ से उनका पैसा भी कभी कभी गिर जाता है। लोगों ने, आप लोगों को भी अनुभव होगा इस तरह से अपने बचपन का। Come child, come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. ठीक है, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसके मम्मी पापा ने, उसके पेरेंट्स ने आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, ये बच्चे आ जाओ। ठीक है, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, यानी दे मीन्स उनके पेरेंट्स ने बच्चे को आवाज लगाई, who had now gone running, जो अब दौड़ता हुआ जा चुका था। ठीक है, had gone, जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ यूज किया गया है, यानी वह बच्चा दौड़ता हुआ कहाँ चला गया था, इन वाइल्ड कैपर्स, कहता है वाइल्ड मीन्स ऐसे जंगली होता है, कैपर्स मतलब शरारत। ठीक है, यानी शरारत करता है। ठीक है, बच्चों की जो आदत होती है, यहाँ पर ये कहा जाए, जंगली शब्द कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, कुछ अटपट सा शरारत करता हुआ। ठीक है, वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, बनियान ट्री के आसपास, बनियान बरगद का पेड़, एंड गैदरिंग हिम अप, और उनको गैदर करके, यानी उस बच्चे को साथ लेकर के, दे टुक द नैरो, यानी उनके पेरेंट्स ने, नैरो मतलब संकीर्ण होता है, पहले भी बताया गया था आपको, और वाइंडिंग मीन्स घुमावदार, टेढ़ा मेढ़ा, फुटपाथ पर डंडे को पकड़ा, विच लेड टू द हेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो फुटपाथ कहां तक जाता था, किस तरफ जाता था, मेले की तरफ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों से होता हुआ। यह जो वाइंडिंग फुटपाथ है ना, सरसों के खेतों से होता हुआ मेले की तरफ जाता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अच्छे से समझना। और कोई भी दिक्कत हो, कोई वर्ड या कोई सेंटेंस को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। मैं अवश्य ही उन्हें फिर से समझाऊंगा। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत लंबा सेंटेंस है, थोड़ा इसको हम छोटा छोटा करके आप समझाते हैं। एज मतलब चूक, पे नियर, नियर मीन्स पास आना होता है। तो जब वे नियर आ गए, नजदीक आ गए, कहाँ? द विलेज, उस गांव में जहां मेला लगा हुआ था। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, अब बच्चे को दिखाई देने लगा बहुत सारे दूसरे फुटपाथ, यानी बहुत सारी पगडंडियां उन्हें दिखाई दे रहा था। फुल ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ थ्रोन्स, भीड़, थ्रोन्स मतलब यहाँ क्राउड, भीड़, भीड़ों से भरा हुआ फुटपाथ। कन्वर्जिंग, और सारी भीड़ जो है आकर के कन्वर्ज हो रही थी। कन्वर्ज होना मतलब एकत्रित हो जाना, ठीक है। कहां पर? टू द whirlpool ऑफ द फेयर, मेले के whirlpool में, भंवर में। whirlpool होता है भंवर, इस तरफ पानी जो है गोल गोल घूमता है। कभी कभी आपने देखा होगा बाढ़ जब आती है तो जहां पर वो घूम रहा होता है वो भंवर है, यानी वहां पर गड्ढा है, पानी अंदर जा रहा है। उसी तरह से अलग अलग फुटपाथ से आने वाली भीड़ कन्वर्ज हो रही थी, सभी जो है इकट्ठी हो रही थी उस मेले के अंदर। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, अचानक उन लोगों को जो है रिपल्सन महसूस होने लगा। रिपेल मतलब विकर्षण, अरुचि होने लगी। और कहता फैसिनेटेड, फिर आकर्षण भी, आकर्षित भी होने लगे। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, देखो यहाँ पर ही का प्रयोग किया है। वह बच्चा जो है उस भीड़ को देख करके रिपेल्ड हो रहा है, अब उसका जो है मन नहीं कर रहा है कि अंदर जाऊं। फिर वह फैसिनेटेड भी है, आकर्षित भी हो रहा है। इस तरह से बच्चा हुआ कंफ्यूज्ड हो गया, कंफ्यूजन, भ्रम में पड़ गया। कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, ही वॉज एंटरिंग, यानी बच्चा एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा है जो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, भ्रम है, दुविधा में है बच्चा। कुछ चीजें उन्हें आकर्षित कर रही हैं, कुछ चीजें उन्हें जो है रिपेल कर रही हैं, अपने से जो है उनको देख करके अरुचि हो रही है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. सेंटेंस फिर लंबा है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। अ स्वीट मीट सेलर हॉक, स्वीट मीट मिठाई को कहते हैं, ठीक है। सेलर बेचने वाला, विक्रेता। हॉक आवाज लगाई, ऊंची आवाज लगाई, वह कह रहा है, स्वीट मीट सेलर चिल्ला रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। कहां पर? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, ये जो स्वीट मीट सेलर है, एंट्रेंस जो था, जो प्रवेश द्वार था मेले का, एंट्रेंस, ठीक है, उसके ठीक कोने में बैठा हुआ था। एंड क्राउड
प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर। अब कहता है उसके काउंटर पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, और नीचे जो है क्या था, एक आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। वह बच्चा क्या देख रहा है? आर्किटेक्चर मीन्स ऐसे तो वास्तु कला होता है ये स्टूडेंट, बनावट यानी कहो मेनी कलर्ड स्वीट्स यानी बहुरंगे, बहुत तरह की मिठाइयों का जो है वहां पर क्लस्टर देखता है, समूह देखता है। ढेर तरह की मिठाइयां, बहुत तरह की मिठाइयां वहां पर लगी हुई है, सजी हुई है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मिठाई, और मिठाइयों को सजा दी गई थी इससे लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी, सिल्वर और गोल्ड सोना। तो चांदी और सोने की लीव्स से, पन्नियों से, पतली पतली जो बारीक पत्तियां होती हैं, ठीक है, चांदी और सोने की उन चीजों से मिठाइयों को सजा दी गई। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। अब बच्चा जो है टकटकी लगाता है। स्टेयर्ड मतलब ताकना, घूरना, ओपन आई, ठीक है, आंख तो ओपन रहेगी तभी तो देखेंगे ना। यहाँ मतलब हुआ आश्चर्य से, ठीक है। उन बच्चों ने देखा किसको? एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में पानी आ गया फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। इस बात से पानी आया उस बर्फी के लिए जो कि उनका फेवरेट स्वीट था, उनका प्रिय मिठाई था उस बच्चे, बर्फी। तो बच्चे का फेवरेट स्वीट क्या है? बर्फी। याद रखोगे, आगे काम आए। आई वॉन्ट दैट बर्फी स्लोली मरमर। तो बच्चा धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे वह बर्फी चाहिए। स्लोली मतलब धीरे से बच्चा बोला कि मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह हाफ न्यू आधा जानता था, यानी आधी बात वह बच्चा पहले से जानता था। उनको 50% पहले से उम्मीद थी, क्या या डाउट था कहिए। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हिडेड, क्योंकि कहता है यदि वह मांगेगा, बेग करना, मांगना, हिज प्ले, हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हिडेड, उनके रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिड मतलब होता है स्टूडेंट ध्यान देना। तो बच्चे की जो रिक्वेस्ट है, बच्चे की जो मांग है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये वह पहले से थोड़ा थोड़ा जान रहा था। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उनके पेरेंट्स कह देंगे ही वॉज ग्रीडी, उनके मम्मी पापा क्या कहेंगे? तू लालची, ठीक है, मेले में जो कुछ देखता है मांगने लगता है, तो बड़ा लालची। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए कहता है किसी आंसर की परवाह किए बिना ही वह बच्चा मूव ऑन कर जाता है, यानी वहां से आगे बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो एक फ्लावर सेलर हॉक, एक जो फूल बेचने वाला है, वह चिल्लाया, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, इस तरह से बच्चे के सामने एक फूल बेचने वाला क्या चिल्ला रहा है? गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन। अब वह बच्चा बहुत ज्यादा, इररेजिस्टिबल मतलब होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता, यानी बच्चे की प्रबल इच्छा हो गई, यानी ड्रॉन, आकर्षित हो गया वह बच्चा उस
garland of Gulmohar. He went towards the basket where the flowers lay heaped. अब वह बच्चा चला गया उस टोकरी की तरफ जहां पर कहता है फूलों का ढेर पड़ा हुआ था। फ्लावर्स ले हिप, नीचे जो है हिप मतलब ढेर में फूल लगे हुए थे, ढेर सारे फूल थे। एंड हाफ मर्मर, और फिर कहता है हाफ यानी धीरे से बड़बड़ाया, आई वॉन्ट दैट गार्लेंड, कि मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स कुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था, वेल न्यू पास्ट डेफिनेट में है, अच्छी तरह वह बच्चा जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, उनके पापा इनकार कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर, उनको वे फूल यानी माला खरीद कर देने से इनकार करेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वे लोग तो कह देंगे क्या, दैट दे वेयर चिप, ये फूल सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। अब एक बार फिर देखो डियर स्टूडेंट्स, वह बच्चा आंसर का वेट नहीं करता, मम्मी पापा क्या जवाब देंगे इसकी प्रतीक्षा किए बगैर वह आगे बढ़ता, फिर आगे बढ़ता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इस पैराग्राफ से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखते रहिए तब तक हमारा यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टॉपिक्स पहले से भी इसके मैंने डाल रखा है, और हमारे चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अवश्य ही आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माय चैनल and share it to your more and more friends. Thank you. Jai Hind.